बट हम और हमारे जैसे ढेर सारे लोग सनकी शासक के तौर पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी को याद रखेंगे। 70 से 80% लोगों का तमाम किताबों में ये मानना है कि मिसमैनेजमेंट और उनकी सनकी वाहियात और थर्ड क्लास पॉलिसीज के चलते 70 लाख से ज्यादा लोग विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुए। आज अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले बायकॉट करना चाहिए। देश निजीकरण हाथों में है, ये निजीकरण में है, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री का निजीकरण हो चुका है। सबसे ज्यादा जो मूर्खतापूर्ण बात थी नोटबंदी में वो ये थी कि नोट तो छप गए थे मगर एटीएम के मुंह का साइज नहीं लिया गया था। तो 2 लाख से ज्यादा एटीएम से वो नोट बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फिर सरकार ने बाद में चेंजेस किए। तो जो शासक इतना मूर्ख है कि ये भी नहीं सोचता है कि उसके लिए गए फैसलों का अवाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप गब्बर सिंह टैक्स की बात करें, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी से कंपैरिजन था, सेंट्रल हॉल में सेलिब्रेशन था, बहुत ग्रैंड उससे जोर शोर से लॉन्च किया और एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 40 बार से ज़्यादा संशोधन किए गए। तो भाई 2-4-10 लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए। अब वित्त मंत्री को पता नहीं नोटबंदी हो रही है, तो ऐसे जो ऐसे सनकी फैसले होते हैं, क्योंकि एजुकेशन और स्कूलिंग बड़ी नेसेसरी होती है। इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी को मोहम्मद बिन तुगलक के जैसे एक सनकी शासक के तौर पर ही याद रखेगा। ये तो हजारों करोड़ की एडवर्टाइजिंग है जिसके माध्यम से वो स्वयं को अजर अमर या उन्होंने अपने को बैकुंठ में स्थापित करने जैसी एक दीवा स्वप्न देखा है। लेकिन किसान आंदोलन की फॉर्म में आप ये देख रहे हैं कि देश भर के किसान, 26 से ज्यादा राजनीतिक दल, मुख्य रूप से कांग्रेस का इस आंदोलन को समर्थन है। देश भर के लोग इस आंदोलन के साथ हैं। सरकार बराबर आंदोलन को बदनाम कर रही है। जब जून में ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आया था तब भी इसका पर्याप्त विरोध हुआ था, लेकिन सरकार इसको सितंबर में, चूंकि संसद सत्र भी चल रहा था और ज्यादा व्यापक रूप में ये दिख रहा है, तो सरकार अपनी ओर से इसको बदनाम, अब तो 700 नुक्कड़ सभाओं का भी चलान आगाज कर दिया गया और जो हैशटैग ट्विटर पर बराबर ट्रेंड हो रहे हैं। तो रिफॉर्म्स कितने भी लाएं, कितने भी ऐतिहासिक भूमि पूजन किए जाएं, सेंट्रल विस्टा आए, वॉटेवर, बट हम और हमारे जैसे ढेर सारे लोग सनकी शासक के तौर पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी को याद रखेंगे। और अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 1958 से 1962 के बीच चाइना में माओ से मोदी जी बहुत प्रभावित लगते हैं। माओ जेडोंग, सिविल वॉर के हीरो, बहुत फेमस तानाशाह, वो भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, जो बुर्जुआ का कल्चर उन्होंने ख़त्म किया था, जिसके तहत 36 मिलियन से ज़्यादा लोग स्टारवेशन से मरे। वो भी बहुत मोहने वाले भाषण देते थे माओ। ये चीज़ कॉमन थी उनकी प्रधानमंत्री जी के साथ कि बहुत मोहक भाषण देते थे। बाद में उन्होंने बहुत प्रमाणित करने की कोशिश की कि स्टारवेशन और डेथ्स के लिए मतलब प्राकृतिक कारण जिम्मेदार हैं, मगर 70 से 80% लोगों का तमाम किताबों में ये मानना है कि मिसमैनेजमेंट और उनकी सनकी वाहियात और थर्ड क्लास पॉलिसीज के चलते 70 लाख से ज़्यादा लोग विभिन्न परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड फेमाइन की बात करें या बंगाल फेमाइन की बात करें, तो उसी तरह जो सनकी पॉलिसीज हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की, हालांकि खेती भी संविधान के मुताबिक प्रांत का विशेषाधिकार है, लेकिन प्रांतों से डिस्कशन की प्रधानमंत्री जी को आदत नहीं है। वो तो रात में फैसला लें, सुबह लागू हो जाना चाहिए या फिर आधी रात में। अब उनका कहना है कि संशोधन हो सकता है। अगर कोई चीज परफेक्ट है और सरकार ये दावा करती है कि इससे उद्धार होगा, इससे कल्याण होगा, इससे विकास होगा, तो सरकार ये क्यों कह रही है कि संशोधन की आवश्यकता है? भाई संशोधन कोई चीज कभी रेक्टिफाई होगी जब उसमें कुछ गलत होगा। और आपको याद होगा कि नोटबंदी में भी आज पता चला कि 2,500 रुपए निकाल सकते हैं, कल 4,000, परसों 4,200, फिर 2.5 लाख। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 46 बार नियमों में परिवर्तन किया गया। और सबसे ज्यादा जो मूर्खतापूर्ण बात थी नोटबंदी में वो ये थी कि नोट तो छप गए थे मगर एटीएम के मुंह का साइज नहीं लिया गया था। तो 2 लाख से ज्यादा एटीएम से वो नोट बाहर नहीं निकल पा रहे थे, फिर सरकार ने बाद में चेंजेस किए। तो जो शासक इतना मूर्ख है कि ये भी नहीं सोचता है कि उसके लिए गए फैसलों का अवाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप गब्बर सिंह टैक्स की बात करें, ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी से कंपैरिजन था, सेंट्रल हॉल में सेलिब्रेशन था, बहुत ग्रैंड उससे जोर शोर से लॉन्च किया और एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 40 बार से ज़्यादा संशोधन किए गए। तो भाई 2-4-10 लोगों से डिस्कस कर लेना चाहिए। अब वित्त मंत्री को पता नहीं नोटबंदी हो रही है, तो ऐसे जो ऐसे सनकी फैसले होते हैं, क्योंकि एजुकेशन और स्कूलिंग बड़ी नेसेसरी होती है।
कोई 16 साल की उम्र में भाग जाए, नेशनल अवार्ड मिल जाए, बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री हो जाए, कोई पहाड़ पे पर्वत पे चला जाए, लेकिन जो आधारभूत पढ़ाई होती है वो एक इंक्लूसिवनेस, जो एक आइडिया, जो एक डिस्कशन का मतलब होता है, जिससे आइडियाज़ रिफाइंड होके आते हैं और हमें ये सोचना कि इसका आम आदमी पर क्या असर होगा, कम से कम ये सरकार से अपेक्षा होती है। माओ जेडोंग के एक चीज़ और प्रधानमंत्री जी की कॉमन है। जब जापानीज इंपीरियल आर्मी ने इन्वेड किया चाइना को, तो उन्होंने जापानीज इंपीरियल आर्मी से हाथ मिला लिया। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बना लेती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ हाथ मिला लेते हैं, लेकिन स्वघोषित राष्ट्रवादी हैं, इसलिए राष्ट्रभक्ति पर संदेह ना करें। हालांकि इन कानूनों का विरोध भारतीय किसान संघ आरएसएस के सहयोगी संगठन ने भी किया, लेकिन वो सड़कों पर नहीं उतरे, दबी जुबान, चूंकि सरकार के नुमाइंदे हैं इसलिए खामोश हो गए। ऐसे अनुसांगिक संगठनों का क्या औचित्य जो अपने विचारों पर स्टिक नहीं कर सकते? जैसे एक संगठन है उनका सीमा जागरण मंच, जब सीमाओं पर न कोई घुसा है न घुसी है तो वो जागरण मंच कहाँ जाता है? तो ऐसे डेजिग्नेशन होल्डर्स और ऐसे अनुयायियों और ऐसे फॉलोअर्स और ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं का क्या औचित्य जो अपने संगठन की मूल भावना से ही इत्तेफाक नहीं रखते? क्योंकि ये तो एक बुनियादी वैचारिक क्रांति है। अगर अन्नदाता कराह रहे हैं, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेगमेंट है, जैसे हम जियो या बीएसएनएल को कंपेयर करें तो बीएसएनएल टेलीकॉम का बहुत बड़ा प्लेयर था, सबसे बड़ा उसका नेटवर्क था, मार्केट में उसका सबसे बड़ा शेयर था, और 3 साल के अंदर जियो ने इतना प्रोग्रेस किया और बीएसएनएल की हालत ये हो गई। सरकार के सहयोग के बिना तो नहीं। कितने लोग हैं, और अब क्या है, 3 ही प्लेयर्स हैं टेलीकॉम में, हम विवश हैं। आज 1 GB डेटा है, कल 500 MB हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेम वे अगर गल्ला मंडी, कोई व्यवस्था, चाहे गल्ला मंडी, चाहे आढ़ती, चाहे एमएसपी, 73 वर्षों से अगर किसानों ने इस पर उंगली नहीं उठाई तो इसका मतलब है उन्हें जबरदस्ती उद्धार की आवश्यकता नहीं थी। आज अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले बायकॉट करना चाहिए। देश निजीकरण हाथों में है, ये निजीकरण में है, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री का निजीकरण हो चुका है, वो निजी हाथों में है, और ये देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। एक एमएसपी जो विगत 2 महीने का एक छोटा सा आंकड़ा है, 1900 करोड़ रुपए का घाटा एमएसपी की वजह से अक्टूबर और नवंबर में हुआ है। मक्का किसानों को लगभग 485 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, बाजार मूल्य लगभग 1100 रुपए, और उसको 1100 रुपए से 1550 रुपए के बीच, और निर्धारित एमएसपी इसका 1850 रुपए है। ये अभी सिर्फ 2 महीनों की बात है। ऐसे ही मूंगफली, सोयाबीन में लगभग 333 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, धान में लगभग 220 करोड़ रुपए का घाटा है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग थोड़ा फायदे में हैं, क्योंकि वहां पर एक उत्कृष्ट मंडी प्रणाली है जिसको कि सरकार खत्म करने पर आवादा है। अगर प्रांतीय सरकारों को ये जो रूरल टैक्सेस और जो मार्केट सेस टैक्सेस, स्टेट के जो टैक्सेस हैं, ये भी फिनिश हो जाएंगे, और वो लाखों लोग जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या इन मंडियों के ख़त्म होने से जो ढुलाई करते हैं, जो बही खाते मेंटेन करते हैं, जो मुंशी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो इन गल्ला मंडियों के बीच बीच में काम कर रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटका में 403 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में मक्का, कपास, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली, इसमें अक्टूबर में 39% की कमी आई और नवंबर में 29% की कमी आई। तो जो अभी वर्तमान में इस तरह जूझ रहे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि सरकार क्यों अभी तक इन काले कानूनों को वापस नहीं ले रही। इतने दबाव के बावजूद सरकार क्या करेगी? सरकार दमन करेगी, जैसे कि अब तक करती आई है, लेकिन इस बार ये मुश्किल होगा, क्योंकि ऑन एवरेज लगभग 85% लोग 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि के मालिक हैं। ऐसी स्थितियों में अब सरकार कह रही है आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि चाहे नागपुर के संतरे हों, चाहे शिमला के सेब हों, चाहे कश्मीर, क्या चीज़ है जो अब तक आपको उपलब्ध नहीं थी? ये सुविधा पहले भी थी। अगर सरकार प्राइवेटाइज कर रही, सरकार अभियोजन का राइट छीन ले रही है, सरकार मुकदमे का अधिकार नहीं दे रही, सवाल नहीं उठा सकते आप, तो सरकार दमन कर रही है। न केवल किसानों के, ये अवाम के दुश्मन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हितैषी हैं। तो ये जो हमें हमारे किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, वो लगातार इस कड़कती सर्दी में दिल्ली के बॉर्डर्स को चारों तरफ से घेरे हैं। तो जो दमनकारी सरकार की प्रवृत्ति है, इस खिलाफ आम नागरिकों को भी एकजुट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी उन्हें उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस आंदोलन के, ठीक है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के फॉलोअर हैं, आम को आम ही कहेंगे, इमली तो नहीं कहेंगे।
पढ़े ना लिखे, नाम मोहम्मद फाजिल खान। तो वही नाम प्रधानमंत्री जी का भी वही हालात हैं कि किसी विषय की जानकारी हो ना हो। कोई पीयूष गोयल साहब हैं, कहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब हैं, कहीं राजनाथ सिंह जी बात कर रहे हैं, कहीं अमित शाह जी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को वार्तालाप में आगे आना चाहिए, संवाद में वो बहुत कुशल हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी उसको उन्हें एड्रेस करना चाहिए इस इशू को। और जो ये राज्यसभा टीवी म्यूट कर, संसद सदस्यों को निलंबित कर, विपक्ष को बाहर बिठाकर ध्वनि मत से इन काले कानूनों को, इन अध्यादेशों को आपदा में अवसर बनाते हुए, कोरोना काल में इस परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए जो ये इम्पोज किए गए हैं, इन कानूनों को शीघ्र अतिशीघ्र सरकार को वापस लेना चाहिए। ये चाहे बंगाल फेमाइन की बात की हो या मैंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात की हो, ये ब्रिटिशर्स के जैसी अप्रोच है, ये देश की आत्मा पर कुठाराघात है। तो मैं समझती हूँ कि ये काले कानून हर हाल में वापस होने चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।